Good evening students. Today we will discuss about the class 8th chapter number 7 conservation of plants and animals. Means कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे कंजर्व यानी सेव करके रख सकते हैं। क्लास 7th में आपने रीड किया था कि पहेली एंड बूजो जो था उन्होंने एक फॉरेस्ट को विजिट किया था अलॉन्ग विद द प्रोफेसर अहमद एंड तिबू। दे वर ईगर टू शेयर एक्सपीरियंस। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करने के लिए। बाकी चिल्ड्रन जो रह गए थे क्लास में, जो इस एक्सपीरियंस को मतलब फेस नहीं कर पाए थे, फील नहीं कर पाए थे, उनमें से कुछ ने विजिट किया किसको? भरतपुर सेंचुरी को। सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क। उनमें से कुछ थे जिन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना हुआ था। नेक्स्ट लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारी टर्म्स हम आगे समझेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या हैं। नेक्स्ट इज ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। मीन्स अगर हम कंक्लूसिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स या टाइगर रिजर्व्स वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हम एनिमल्स को सेव करके रख सकते हैं। मतलब हम वहाँ पे उनकी पोचिंग वगैरह अलाउड नहीं है। पोचिंग मीन्स कि शिकार वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जंगलों को काटने के क्या कारण है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जंगलों को क्यों काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। ए ग्रेट वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। हमें पता है कि धरती के ऊपर हजारों तरह की जो वैरायटीज हैं, प्रजातियां हैं प्लांट्स और एनिमल्स की, वो एग्जिस्ट करती हैं। दे आर इसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ये जो प्रजातियां हैं ये मैनकाइंड के सर्वाइवल और उनके वेल बीइंग के लिए जरूरी है। ए मेजर थ्रेट टू द सर्वाइवल। सबसे ज्यादा खतरा इनके सर्वाइवल में किसकी वजह से है? ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? डी मीन्स रिमूव, फॉरेस्टेशन मीन्स रिमूव करना, जंगलों को रिमूव करना। इट मीन्स द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट। और जो जंगलों को काटने के बाद जो लैंड आएगी उस लैंड के ऊपर कोई भी अपना काम शुरू करना, जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश करनी या उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लैंड को यूज करना। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेज मेंशन बिलो। तो जो ट्रीज हैं जंगलों को क्यों काटा जाता है? कुछ कारण है उसके अंदर, जैसे प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जमीन को फ्री करना ताकि उस पे एग्रीकल्चर यानी खेती हो सके, कल्टीवेशन किया जा सके। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए जगह को फ्री करना। और लास्ट में फर्नीचर को अवेलेबल करने के लिए, ताकि क्योंकि जंगलों को काटने से लकड़ मिलती है और उस लकड़ से फर्नीचर के इक्विपमेंट्स बनाना और बाकी जो वुड है उसको एज ए फ्यूल यूज करना। उसके अलावा क्या है कि कुछ नेचुरल कॉजेज भी है डिफॉरेस्टेशन के। दीज आर द फॉरेस्ट फायर्स एंड द सीवियर ड्राउट्स। कई बार जंगलों में आग लग जाती है या बहुत तरह का सूखा पड़ जाए, कहीं पे बारिश ना हो, तो भी जो है डिफॉरेस्टेशन यानी मतलब एनिमल्स के हैबिटेट का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। अब इन जंगलों को काटने के क्या प्रभाव हैं? पहेली एंड बूजो रिकॉल्ड द कॉन्सिक्वेंसेज। पहेली एंड बूजो ने जो डिफॉरेस्टेशन के कारण थे, जंगलों की कटाई के क्या नतीजे हैं, उसके बाद क्या प्रभाव है, उसको उन्होंने रिकॉल किया, मतलब याद किया। उनको याद आया कि डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन जब अगर हमने जंगलों को काट दिया, उनकी कटाई कर दी, तो इसकी वजह से क्या होएगा कि अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। प्लस जो प्लांट्स होते हैं वो हार्मफुल गैसेस जो हैं, व्हीकल्स का एग्जॉस्ट है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होएगा कि जो वाटर बॉडीज है जैसे ग्लेशियर्स वगैरह वो सारे मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने स्टार्ट होंगे तो क्या अर्थ के ऊपर पानी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। ड्यू टू दिस कि फ्लड्स आने शुरू हो जाएंगे। जैसे हम रिसेंटली हम अपने देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। प्लस पोल्यूशन कितना ज्यादा है और वो हार्मफुल गैसेस अगर प्लांट्स होते तो एब्जॉर्ब कर लेते, लेकिन प्लांट्स नहीं है। तो डिफॉरेस्टेशन के दो मेन प्रभाव क्या हैं? एक तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
प्लस जो है पोल्यूशन का लेवल धरती पे इंक्रीज होगा। अगर पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्लांट्स जो हैं वो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, लेकिन प्लांट्स ही नहीं है तो धरती के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बहुत ज़्यादा होएगा। ग्राउंड वाटर लेवल लोअर हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स ही जो हैं वो धरती के अंदर पानी के लेवल को मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। तो इस सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि डिफोरेस्टेशन जो है वो टोटली बैलेंस जो है नेचर का उसको डिस्टर्ब करेगा। दे वर टोल्ड बाय द प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया था कि अगर ट्रीज की कटिंग इसी तरीके से कंटिन्यूटी होती रही तो फाइनली वन डे एक ऐसा आएगा कि जिस दिन बिल्कुल भी फर्टिलिटी बारिश नहीं होगी एंड जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होएगा कि जो चांसेस हैं नेचुरल कैलेमिटीज के, प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज़्यादा आएंगी, जैसे कि या तो फ्लड्स आएंगे भी बहुत ज़्यादा, पानी होगा, या फिर ड्राउट्स यानी सूखा भी पड़ सकता है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अगर ट्रीज का अमाउंट कम हो गया है तो ऑब्वियसली अर्थ के ऊपर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, तो लेकिन अगर ट्रीज का नंबर कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम ही यूज होएगी। यूज होने की वजह से क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अर्थ के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे पहले ही बोला मैंने कि ग्लोबल वार्मिंग होएगी। ग्लोबल वार्मिंग होएगी तो क्या होएगा कि सूरज की जो किरणें हैं वो ज्यादा धरती के ऊपर डायरेक्ट आएंगे और जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होएगा कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा और वाटर साइकिल डिस्टर्ब होएगा तो रेनफॉल भी इफेक्ट होएगा, उसके ऊपर भी उसके इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं कि दिस कुड कॉज द ड्राउट्स। डिफोरेस्टेशन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से सॉइल की प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रीज जो हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करके रखने में हेल्प करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी अफेक्ट हो जाएंगी। रिकॉल फ्रॉम द क्लास 7th। अपना क्लास 7th को अगर हम टॉपिक को रिकॉल करके याद करके देखें तो हमें पता है कि ट्रीज जो है वो किस तरीके से सॉइल इरोजन को भी रोक के रखते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है, जिसमें सॉइल की टॉप फर्टाइल लेयर जो है वो रिमूव हो जाती है। अगर ट्रीज कम होंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होएगा तो जो सॉइल की टॉप लेयर है वो ज्यादा रिमूव हो जाएगी और उसके नीचे क्या निकल आएगी, लोअर लेयर, हार्ड रॉक की सरफेस। तो सॉइल जो नीचे वाली लेयर्स आएंगी रॉक की सरफेस, स्टोन्स, पेबल्स, जिसमें कंकर पत्थर होंगे, विच दैट लेयर इज हैविंग द लेस ह्यूमस। उसमें ह्यूमस कम होएगी और हमें पता है कि ह्यूमस जो है सॉइल के अंदर होनी जरूरी है ताकि जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट्स। तो इसकी वजह से क्या होएगा कि जो हमारी उपजाऊ धरती थी इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द डेजर्ट। वो एक मरुस्थल वाला एरिया, ड्राई एरिया में चेंज होएगा एंड इट इज कॉल्ड द डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द डेजर्ट्स। डेजर्ट मतलब जो रेतीला एरिया होएगा वहां पे सिर्फ ड्राई होएगा, पानी नहीं होएगा, सिर्फ रेत ही रेत होगी। आई होप इट विल be clear to all of you. Thanks and have a nice day. In next video we will discuss the further topic of this chapter. Thank you.